कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जैसे इस पे आप लोगों ने चित्र बनाया है, देखिए महिला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, है ना। तो आज महिलाओं के बारे में बताया जाता है, उनके अधिकार के बारे में बताया जाता है। महिलाओं का कुछ अधिकार होता है, उनके अधिकार के बारे में बताया जाता है। जैसे पहले क्या करते थे कि महिलाओं को सिर्फ खाना बनाने के लिए घर में रखा जाता था, लेकिन आज उनको समानता का अधिकार मिला है महिलाओं को। जैसे आप लोग हैं, समानता का अधिकार जैसे क्या कि कहीं भी नौकरी, पहले क्या था कि नौकरी नहीं करने के लिए अलाउड है लड़कियों को, अब कहीं भी नौकरी कर सकती है, किसी भी कंपनी में नौकरी कर सकती है, किसी भी संस्था में नौकरी कर सकती है, किसी भी जगह वो आ जा सकती है। महिलाओं के लिए क्या है, बराबर का अधिकार है। पहले क्या होता था कि महिलाएं काम भी करती थी तो पुरुष का अगर कहीं सैलरी 500 रुपये आए तो महिला का 300 होता था, मतलब उनसे कम होता था। लेकिन अब महिलाओं के लिए भी क्या है, बराबर का अधिकार। अगर कहीं 500 का आदमी को मिल रहा है तो 500 रुपया वो वही काम करेगी तो महिला को भी मिलेगा, मतलब समानता का भी अधिकार है ना। उसके बाद जैसे पढ़ने का पहले अधिकार महिलाओं को नहीं था, पहले के लोग महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दे रहे थे, लेकिन अब क्या है, समानता का अधिकार है, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हो, है ना। ऐसे ही अब आप लोग जानते हैं कि जैसे पुलिस पकड़ के लेके जाती है, कोई भी अपराध हुआ पुलिस पकड़ के लेके जाती है कि नहीं, है ना। लेकिन महिला को रात में कोई भी पुलिस पकड़ के नहीं ले जा सकती। कोई बहुत बड़ा क्राइम है, इमरजेंसी है, कोई बहुत बड़ा क्राइम है, तो उसके साथ एक महिला कांस्टेबल को रहना जरूरी है। ये क्या है, महिलाओं का अधिकार। जैसे आपके पास कोई आया, पुलिस आपको पकड़ के ले जाने लगा, तो आप खड़ी होकर उससे बातचीत कर सकती हैं कि आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, आप मुझे थाने नहीं ले जा सकते, आप मुझे जेल नहीं ले जा सकते। अगर कहीं हमको ले जाना है, हम अपराध अगर कहीं किए हैं, हमको ले जाना है, या हमारे परिवार में कोई ऐसा हुआ है झगड़ा, उसको ले जा रही है, तो आप लोग खड़े होकर पुलिस से बात कर सकते हैं, प्रशासन से बात कर सकते हैं कि इसके लिए एक महिला कांस्टेबल लेके आइए, तब लेके जाइए। आप देखिए, कानून का विरोध नहीं कर सकते, आप प्रशासन का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कानून जानते रहेंगे तो उनसे उस तरीके से बातचीत कर सकते हैं। जैसे आप लोग को रात में कोई महिला है, उसको रात में कोई भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, बहुत बड़ा क्राइम है, तो उसके लिए महिला कांस्टेबल का होना जरूरी है। साथ साथ ये साबित होना चाहिए कि बहुत बड़ा क्राइम है ना। और जैसे आप लोगों के लिए पहले क्या होता था कि महिलाओं को घर में बंद कर दिया जाता था, खाना पीना, शादी हो, बाल विवाह करते थे। क्या करते थे पहले के लोग, बाल विवाह। लेकिन अब बाल विवाह नहीं, अब अधिकार मिल गया कि लड़कियों का उम्र कितना होना चाहिए, 18 साल। कितना होना चाहिए, 18 साल। अभी हाल ही में बात चल रही थी कि महिलाओं की उम्र होना चाहिए 21 साल, ठीक है, कम से कम 21 साल होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में किसी भी महिला की शादी करने के लिए जो उम्र होती है किसी भी लड़की की, वो कितना होती है, 18 साल। अगर कहीं आप लोगों में से कोई भी, किसी का भी, आपके माता पिता, चाहे परिवार, चाहे रिश्तेदार, चाहे कोई भी, आप लोगों का अगर कहीं 18 साल से कम उम्र है, आप लोग का अगर कहीं कम उम्र है, ठीक है, 18 साल से कम उम्र है, तो आप लोग जाके इसका विरोध कर सकते हैं। अगर कहीं आप शादी नहीं करना चाहते हैं 18 साल से कम उम्र में, पहली बात तो करना नहीं चाहिए, आपका पढ़ने का अधिकार है। और 18 साल से कम उम्र में अगर कहीं शादी कर रहे हैं परिवार वाले, तो आप लोग उससे प्रशासन से सहायता ले सकते हो, ये आपका अधिकार है। जैसे छोटी उम्र में माँ बाप शादियाँ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है, पढ़ने का आपका अधिकार है। अगर कहीं कोई पढ़ने से आपको रोक रहा है, कोई आपको स्कूल जाने से रोक रहा है, कोई पढ़ने से रोक रहा है, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, तो आपका अधिकार है पढ़ने का। आप कानूनन उनसे पढ़ सकते हैं, प्रशासन के द्वारा उनसे पढ़ सकते हैं। किसी स्कूल में अगर कहीं आप गरीब हैं, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो सरकार निःशुल्क आप लोग को कक्षा 8 तक पढ़ा रही है। और ये जैसे अमेजिंग पावर ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड हेल्थ फाउंडेशन संस्था है, ऐसे बच्चों का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसे बच्चों का ढूंढ करके उनका स्कूलों में एडमिशन कराने का कार्य करती है और उनका पूरा खर्चा भी संभालती है।
जैसे आप लोग को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, साल भर लगभग हो गया, किसी से पैसा लिया गया? कंटिन्यू क्लास चल रहा है। ऐसे ही इस बार जितने भी बच्चे हैं, अभी आपके गांव में भी जाएंगे, और कई बच्चे ऐसे हैं जिसका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है। इस बार जैसे ही एडमिशन होना शुरू हो जाएगा, आप लोग का एडमिशन भी स्कूलों में करा दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग को कोई भी परेशानी है तो आप लोग को संस्था के द्वारा एक नंबर बताया गया है कि फोन करने के लिए। कौन सा नंबर है वो? 1090। कितना है? महिला हेल्पलाइन। आप रात हो चाहे दिन हो, कहीं भी आपके साथ अगर कहीं छेड़खानी हो रहा है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम परेशानी आ रहा है, तो 1090 पे कॉल करोगे, पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी आपके मदद के लिए, है ना। तो ये सब कुछ जानकारियां हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आप लोग को कई अधिकार है जिससे आप लोग जानती नहीं हैं, उसको जानने का अधिकार है आप, ताकि आपके सामने आपके समक्ष कोई भी परेशानी आए तो आप उसके लिए समाज से लड़ सकते हैं, प्रशासन से भी सहयोग ले सकते हैं। देखो, प्रशासन आपके साथ हमेशा रहता है, कानून आपके साथ रहता है ना। कुछ नियम है, संविधान में भी कुछ नियम है, अनुच्छेद 51 करके है, उसमें भी महिलाओं के लिए नियम बनाया गया है। ऐसे ही कई नियम है, जब आप अपने अधिकारों का जो मिला हुआ है उसको आप पढ़ेंगी तो आप जान पाएंगी, है ना। तो आप लोग अपने अधिकारों के बारे में जानिए और समझिए। समाज से लड़ने के लिए अपना ही नहीं, अपने परिवार, अपने समाज को भी जागृत कीजिए। जैसे आप लोग हैं, अब घर वाले नहीं जान रहे हैं तो इसके बारे में आप लोग बता सकती हैं, है ना। स्कूलों में अपने फ्रेंड को बता सकती हैं, ताकि कुछ भी उनके साथ अनहोनी या घटना न घटे, उनको पता होना चाहिए, है ना। जैसे आप स्कूल से पढ़ के जा रहे हैं, कोई छेड़खानी आपके साथ कर रहा है तो आप 1090 पे कॉल कर सकते हैं। कहीं फंस गई हैं तो वहाँ भी 1090 पे कॉल कर सकती है ना। ये महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। आप अपने परिवार, देखिए यहाँ पे आपके मम्मी नहीं आ पाई हैं, है ना, लेकिन आप लोग अपने परिवार में जाकर ये बात जरूर बताना, समझ में आया। तो आज हम लोग कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी अभी आप लोग को बता रहा हूँ कि हम लोग, ये तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम लोग महिला दिवस को पूरे महीने मनाएंगे। चौराहे पर, गांव-गांव, स्कूल में चल करके छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए, कुछ नाटक के जरिए, कुछ गीत के जरिए, कुछ मतलब कि एक्टिविटीज़ हम लोग करके सभी लोग को जागरूक करेंगे, ताकि वो समझ सकें, महिलाओं का जीवन सुधर सके। क्योंकि लड़कियां ही आगे चल के महिला बनती हैं, तो हमारा क्या काम है कि पहले जड़ को हम सही कर दें। अगर कि आप लोग सीख जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी सीख जाएगी, है ना। तो इसमें से कौन कौन भाग लेगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज से हम एक नाटक का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें वुमेन्स को कैसे क्या क्या अधिकार उनका है वो बताया जाएगा, और क्यों वुमेन्स के लिए, मतलब महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्यों एजुकेशन जरूरी है ये बताया जाएगा। हम कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं ये बताया जाएगा। इसके लिए हाथ उठाओ, कौन कौन तैयार है बेटा? चलो, लड़के भी रहेंगे और लड़कियां भी रहेंगे, पूरा टीम रहेगा। अभी और भी बच्चे हमारे जब आएंगे कल, तो उसमें नाम लिखा जाएगा, आप लोग को नाटक लिख के दे दिया जाएगा, उसका रिहर्सल कराया जाएगा और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, है ना। आज ये महिला दिवस के दिन से 8 मार्च से शुरू होगा, ये चलेगा 14 अप्रैल तक। कहाँ तक? 14 अप्रैल तक या 17 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। ये पूरा महीना हम लोग करेंगे, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है 14 तारीख को, फिर 17 तारीख को रामनवमी है। उस दिन तक हम लोग ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। उसके बाद भी हम लोग शुरू करे रहेंगे, अगर कहीं हम लोग को सही लगा तो हम लोग आगे भी करते रहेंगे, है ना। चलिए, आप लोग के लिए यहाँ फल का भी, तो आज महाशिवरात्रि है, इसमें कुछ लड़कियाँ व्रत हैं, इसलिए फल का भी व्यवस्था किया गया है, और शुद्ध दही वाला शरबत का भी व्यवस्था किया गया है ना। तो आप लोग शरबत पी लीजिएगा, फल ले लीजिएगा और अपने अपने घर जाइएगा।
ठीक है। आप सभी लोग को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको जरूर अपने मन में बिठाइए कि कैसे हमारे अधिकार हैं उनका सही से हम लोग इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो महिला दिवस की स्थापना है सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में 8 मार्च 1960 में। लेकिन उस दिन से 1960 के बाद से महिला को सशक्तिकरण का अधिकार दिया गया, लेकिन फिर भी महिलाओं को कोई छूट नहीं था। जैसे इंडिया में है इस समय कि महिलाएं सब करती हैं, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा नहीं था। वहाँ पर 1960 8 मार्च 1960 के बाद महिलाओं का भी कोई जोर नहीं था, कोई दम नहीं था कि कुछ कर पाए। वहाँ के लोग जानते थे कि महिला कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वहाँ की सरकार सन 8 मार्च 1977 को वहाँ की सरकार पहली बार महिला को महिला पावर दी। जैसे नहीं द जनरेट पावर ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो वैसे वहाँ किताब लिखा गया द जनरेट पावर ऑफ गर्ल्स ह्यूमन लिखा गया। उसमें यह लिखा गया था कि महिला ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे विश्व को बनाई है। जैसे भारत माँ को भारत पिता नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते, तो भारत माँ को भारत माँ कहें। तो वहाँ के लोग समझे कि जब भारत के लोग भारत माँ को भारत माँ करते हैं तो हम लोग भी महिला को महिला का असली अधिकार देंगे। उसके बाद जब वहाँ पर 8 मार्च 1977 को महिला का एक अलग अनुच्छेद लिखा गया, अनुच्छेद नंबर 5 में महिलाओं के बारे में लिखा गया बढ़िया कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, किस तरह से उनको व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद वही की कॉपी करके सन 1978 को जापान में महिला सशक्तिकरण का एक नया पार्टी बनाया गया, उसमें भी महिलाओं के बारे में बताया गया। उसी के 15-20 साल बाद हमारे इंडिया में यानी भारत में 1995 में 8 मार्च 1995 यहाँ पर भी महिला सशक्तिकरण, जिसे बाबा साहब के मरने के बाद यहाँ के जो मेन प्रधानमंत्री थे उन्होंने चालू किया, लेकिन फिर भी उसे कोई जोर नहीं दिया गया। फिर 8 मार्च 1996 में महिला सशक्तिकरण का यहाँ पर अनुच्छेद लिखा गया, उसी में बताया गया कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, यानी वहाँ से स्थापित हुआ यहाँ तक आ गया। इसके बाद एक देश है केनिया। केनिया में महिलाओं के लिए कोई भी आयोजन या जैसे होता ना कि कहीं जाने की परमिशन, जैसे हम लोग यहाँ पर कोचिंग पढ़ने जाते हैं, कहीं सहेली घर जाते हैं, कहीं भी, तो वहाँ पर केनिया में भी महिलाओं के लिए कोई छूट नहीं था, चाहे वो लड़की 5 साल की हो